ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ठीक है, द फन दे हैड बेसिकली एक आपकी साइंस फिक्शन है, राइट। एक साइंस फिक्शन है जिसको जो है फ्यूचर के अंदर जो है लिखा गया है, ठीक है ना। जस्टिस वादी को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्टोरी कब लिखी गई है एंड कैसे लिखी गई है। ठीक है, इस जो स्टोरी आपकी लिखी गई है इसका राइटर है इसाक एसिमोव। ठीक है, एसिमोव इसका राइटर है, एक अमेरिकन राइटर है, मतलब यूएसए का रहने वाला एक पर्सनल है जिसने ये वाली आपकी स्टोरी जो है साइंस बेस्ड फिक्शन है। पहले इसको थोड़ा समझते हैं, ज़रा टाइम लाइन को समझते हैं, उससे हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या कह रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली अगर हम देखें 2023 की हमारी डेट चल रही है, थोड़ा आगे चलेंगे तो 2000 इसके नेक्स्ट ईयर 2024 आएगा। ठीक है ना, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा 2030 आएगा, राइट। एंड इस तरह अगर हम आगे मूव करें तो फिर इस तरह से 2090 भी आएगा, राइट, 2090 भी आएगा। एंड फर्दर अगर हम मूव करते जाएंगे ऐसे ऐसे तो एक टाइम ऐसा होगा जब हमारे पास होगा 2100 एंड इस तरह से एक टाइम होगा 2110 होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली हमारे पास एक टाइम आएगा 2157 एंड ये वो ईयर है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है 2157। मतलब कि आप खुद इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे हम हैं एंड ये जो स्टोरी जो है इस वक्त जो ड्राफ्ट की गई है इस ईयर के अंदर की गई है, मतलब इस ईयर के बारे में बात हो रही है जहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है स्कूल पे, स्कूल की जो स्टडी सिस्टम है उस पे बेस्ड है। ठीक है, प्रेजेंटली आज हमारा स्कूलिंग का सिस्टम कैसा है? आज हमारा स्कूलिंग का सिस्टम ये है कि हम जो है बच्चे सुबह उठते हैं, ठीक है ना, 10 से 4 स्कूल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट। ठीक, मतलब कि एक स्कूल है, एक पर्टिकुलर स्पेस बिल्डिंग रखी है, सभी बच्चे अपने घरों से आते हैं, वहाँ पे एक टीचर होता है। टीचर कौन होता है? वो भी एक इंसान होता है, वो हमें पढ़ाता है क्लास के अंदर, सबको सेम किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाता है एंड देन शाम को छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घरों चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस करता है, ये जो स्कूल जाने वाला कल्चर है ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना, ये जो स्कूल जाने का कल्चर है, इस तरह एक बिल्डिंग के अंदर सभी बच्चे आते हैं, ये कल्चर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब जो है अब स्कूलों के अंदर टीचर नहीं पढ़ाते। जब ये वाला ईयर आ जाएगा, ठीक है, जब ये वाला ईयर आ गया है, ठीक है, तो उस वक्त, ठीक है, इस वक्त जो हमारी मार्गी एंड टॉमी जो दो बच्चे हैं वो इस ईयर के अंदर हैं, मार्गी एंड टॉमी, ये दो बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, इस वाले 2157 के अंदर हैं। एंड इनके टाइम पे इस वक्त इनका जो टाइम है, ठीक है ना, उस वक्त जो बच्चे हैं वो जिस तरह आज हम स्कूलों के अंदर जाकर पढ़ते हैं, बच्चे स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ते, बच्चे जो है अपने घरों में ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे बच्चे सोते हैं एंड इसके साथ ही दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ उनका स्टडी रूम है, उसके अंदर इनको कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो हम पढ़ाते हैं। मतलब कि जो अब टीचर है वो नहीं पढ़ाता, अब कंप्यूटर से बच्चे पढ़ते हैं। ये जो बुक्स हैं, ठीक है ना, अब जो बुक्स हैं, बुक्स भी इनके ज़माने में अब नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे ज़माने में प्रेजेंटली जो किताबें हैं, कापियाँ हैं, इनके ज़माने में नहीं है। इनके ज़माने में जो भी स्टोरी इनको पढ़नी होती है, फॉर एग्जांपल दी फन दे हैड ही अगर ये पढ़ेंगे तो इनको स्क्रीन पे पढ़नी है, वहाँ पे इनके टाइम पे बुक नहीं है। अब अगर ये इनको बुक मिलती है तो इनको बहुत अजीब लगता है, ठीक है ना। जब इन बच्चों को जो है एक बुक मिलती है, टॉमी को, ठीक है, किताब मिलती है, क्योंकि इनके ज़माने में तो किताब है नहीं, जब इनको किताब मिलती है तो इनको बहुत अजीब लगता है। एंड इनको पता चलता है कि ये किताब बेसिकली इनके दादा परदादा के टाइम की है एंड इनके दादा परदादा जो है वो क्या करते थे, वो स्कूल जाया करते थे। जिस तरह आज मार्गी और टॉमी स्कूल नहीं जाते, लेकिन उनके ज़माने में वो स्कूल जाया करते थे, तो वहीं पे ये मार्गी ये चीज़ सोचती है कि उनको कितना मज़ा आता होगा, ठीक है ना। द फन दे हैड, द फन का मतलब है जब लोग स्कूल में जाकर पढ़ते थे, ठीक है ना, जब लोग स्कूलों के अंदर जाकर पढ़ते थे तो कितना ज़्यादा फन होता था, मज़ा होता था। तब दे हैड, उनको कितना ज़्यादा मज़ा होता होगा जो लोग स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं। हमारे बारे में बात हो रही है, हम स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो इनका ज़माना है लगभग एक सेंचुरी के बाद का, ठीक है ना, 2157 में, तो उस वक्त जब ये है उस वक्त स्कूल नहीं है, ये स्कूलों में नहीं जाते, ठीक है ना, ये कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं, इनको घर में ही लेक्चर इनके डिलीवर होते हैं। तो इनको ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा, उन बच्चों को कितना मज़ा आता था जो बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ा करते थे, ठीक है।
चलिए, आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये जो स्टोरी है बेसिकली पढ़ हम आज रखे हैं, बट राइटर ने इस तरीके से लिखी है कि ये स्टोरी जो है इस साल के अंदर लिखी गई है, ठीक है ना। एंड लोग जो इसको पढ़ रहे हैं इस साल के अंदर पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये हमें स्टोरी दिखाती है कि ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसे चेंज हो रहा है। अब इससे पहले कि हम पढ़ें जहाँ पे हमें कहता है बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप स्टोरी को पढ़ो, जहाँ पे कोई चीज़ इसने बता रखी है इसको हम देखते हैं, ठीक है। द फन दे हैड का टाइटल आपको समझ आ गया कि उनको कितना मज़ा आता था, किनको कितना मज़ा आता था, जो कितना मज़ा आता होगा, ठीक है ना, या कितना मज़ा था उस वक्त जो बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते थे, ठीक है। चलिए, आप बिफोर यू रीड जो हमारी स्टोरी है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टोरी का क्या मकसद है, ठीक है। एनीवे, मूव करते हैं आगे। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, ठीक है ना। ये स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर के अंदर सेट की गई है। फ्यूचर का मतलब है कि जो आने वाला ज़माना है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम किया है राइटर ने कि आने वाले ज़माने के अंदर ये वाली स्टोरी जो है आपको देखने को मिलेगी। प्रेजेंट ज़माने के अंदर ये स्टोरी आपको देखने को, मतलब कि फ्यूचर ज़माना जो अपकमिंग हमारा टाइम है उसके अंदर ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला ज़माना। एंड इसी तरह से हमारी एक और चीज़ होती है, फ्यूचर होता है, ठीक है ना। फ्यूचर होता है, दिन हमारा होता है प्रेजेंट होता है प्रेजेंट, इस वक्त जो ज़माना चल रहा है। पास्ट जो होता है वो ज़माना जो गुजर गया, ठीक है ना। जिस तरह पास्ट में कौन सा ईयर आ जाएगा, 2019 जो गुजर गया है। प्रेजेंट कौन सा है, 2023 इस साल चल रहा है। फ्यूचर आने वाला ज़माना कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल 2023-30 का, जिस तरह से, ठीक है ना। या 2157 है जिसके अंदर ये स्टोरी जो है पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ये बच्चे। तो फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, ये बेसिकली हमारे पास जो है तीन ज़माने हैं, ठीक है ना। टेंसेस के अंदर हम फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को स्टडी करते हैं। मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, रेस्ट चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब हमें राइटर कहता है कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के अंदर लिखी गई है, जब जो किताबें हैं और स्कूल हैं जो प्रेजेंटली हम जानते हैं, किताबों को और स्कूल को जो प्रेजेंटली हम जानते हैं वो तब नहीं होंगे। देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, परहैप्स का मतलब है शायद, नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि ना हो, उस ज़माने में ना हो जिस ज़माने में जो स्टोरीज जो सेट की गई है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तो उस वक्त बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे। अगर किताबें नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे, तो बच्चे उस वक्त किस तरह से स्टडी करेंगे, हमें राइटर बता रहा है। फिर खुद ही आंसर बता रहा है उसका, दी डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, हमें बताता है कि नीचे जो दी गई डायग्राम है इससे आपको कोई आइडिया लगेगा। अगर जो फ्यूचर में आने वाले स्कूल हैं, मुस्तकबिल में आने वाले स्कूल हैं, आने वाली पढ़ाई का जो सिस्टम है उस वक्त बुक्स और स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। पहले इसने क्वेश्चन पूछा, फिर खुद ही आंसर बताया इसने कि नीचे एक डायग्राम दे रखी है, इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। हमें बता रहा है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, जो आने वाला ज़माना है उसके स्कूल्स कैसे होंगे, ठीक है ना। इसने हिंट दे रखा है, जिस तरह से कोई बच्चा है, बेबी है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्टडी कर रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब कि कंप्यूटर से स्टडी कर रहा है। अब क्लास में जाकर वाइट बोर्ड पे या वहाँ पे टीचर आगे नहीं पढ़ा रहा, खुद ही इसको कंप्यूटर जो है खुद ही पढ़ा रहा है, स्क्रीन से बुक ये रीड कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है ना, कंप्यूटर से पढ़ रहा है। दूसरी ओर क्या है, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल आपका टीचर स्कूल के अंदर ही पढ़ा रहा है, बट वही स्क्रीन जो है आपको अपने घर में दिख रही है। जिस तरह जूम की क्लासेस आपकी कोविड-19 में हुआ करती थी, ठीक है ना, जूम पे आप क्लासेस दिया करते थे, आपके टीचर कहाँ से पढ़ाते थे, घर से पढ़ाते थे। तो दैट इज वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल क्लासरूम आपका नहीं है, एक्चुअल आप क्लासरूम के अंदर नहीं है, बट वर्चुअली आप क्लासरूम के अंदर हैं। आपका टीचर कहीं दूसरी जगह से पढ़ा रहा है, वही चीज़ अपनी स्क्रीन पे आप घर में देख रहे हैं, दैट इज वर्चुअल क्लासरूम। एंड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। देन उसके बाद है रोबोटिक टीचर। जिस तरह से आजकल इंसान टीचर हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं रोबोट नहीं हूं, मैं इंसान हूं, आपको तो मैं इंसान हूं, बट आने वाले फ्यूचर में रोबोट्स पढ़ाएंगे, मशीनें जो हैं डेवलप की जाएंगे, मशीनें खुद ही बच्चों को पढ़ा देंगी, ठीक है ना। द फन दे हैड चैप्टर पढ़ाना होगा तो वो जो खुद ही आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रोबोट जो टीचर है वो पढ़ाएगा। देन
मूविंग टेक्स्ट, व्हाट डज दैट मीन? मूविंग टेक्स्ट का मतलब है कि आप स्क्रीन पे चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, ये जो आपके पेजेस वगैरह हैं ये नहीं होगा, जो आपको रीड करनी है बुक्स की जगह पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारा रीड करने से पहले के हिंट्स हैं, वही हम स्टडी कर रहे हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, कहता है कि जोड़ों के अंदर जो है आप 3 चीज़ें डिस्कस करो जो आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ें आप अपने स्कूल के बारे में हमें बताओ जो आप चेंज करना चाहते हो। मतलब कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो चाहते हैं आपके स्कूल में हों, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि ये आज का जो स्कूल सिस्टम है इसमें नहीं होनी चाहिए। राइट देम डाउन, आप उनको नीचे लिखें, ठीक है ना। आप अपना मेंशन कर सकते हैं, कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन आर कंप्यूटर स्क्रीन? फिर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने कभी जो है वर्ड्स कभी आपने पढ़ा है टेलीविजन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे? ये सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब है इसने हमसे सवाल पूछा। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? हमें बता रहा है क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब सारी की सारी किताबें जो हैं वो कंप्यूटर पे ही होंगी। इस तरह जो आपको जो पेपर वाली किताबें आप बैग में भर के लाते हो इस तरह से नहीं होंगी, सब की सब क्या होंगी, कंप्यूटर पे ही होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जहाँ पे किसी किस्म की जो किताबें हैं वो पेपर पे प्रिंट नहीं की जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वैसी बुक जो है ज़्यादा पसंद होंगी जो बुक्स आपकी पूरी कंप्यूटर पे होंगी, इस तरह से प्रिंट नहीं की जाएंगी आपके पेजों पे, तो क्या सी आपको वैसी किताबें लगेंगी? मतलब इस हैंड से हमें ये बता रहा है कि आने वाला ज़माना ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये वाली बुक्स नहीं देखने को मिलेंगी। ऐसे जो हमारे स्कूल्स हैं ये वाले स्कूल्स नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को चेंज कर देगी। लोग घर में बैठ के जो है स्टडी किया करेंगे कंप्यूटर से, रोबोट से, वर्चुअल रियलिटी से, ठीक है ना। और बुक्स वगैरह भी नहीं होंगी उसकी वजह से, उसके बजाय जो है स्क्रीन पे ही आपको जो है चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। अब हम चैप्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है। मैगी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब हमारी जो बात हो रही है आने वाले ज़माने की बात हो रही है, मतलब आप जो है आप ऐसा एज्यूम करिए कि आप प्रेजेंटली जहाँ पे नहीं हैं, आप जो है एक अगले ज़माने में हैं। फॉर एग्जांपल 2157 के ज़माने में है, ठीक है। तो आपको खुद को वहाँ रखना है और स्टोरी को समझना है। मैगी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मैगी ने इवन इस चीज़ के बारे में लिखा, उस रात को इस चीज़ के बारे में उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा, ठीक है ना। किस चीज़ के बारे में लिखा, ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे कि इसको क्या चीज़ मिली, ठीक है ना, क्यों इसने लिखा। तो मार्गी इवन रोट, मार्गी ने इवन लिखा इसके बारे में, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में लिखा उस रात को, ठीक है ना। जो चीज़ जो है उसने अपनी डायरी के अंदर ये चीज़ लिखी, ठीक है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि 17 मई 2157 के अंदर जो है इस साल की स्टोरी है, 2157 साल की जो है स्टोरी है। उस टाइम पे मार्गी ने इस पेज पे 17 मई वाले पेज पे, डायरी के अंदर हर डेट लिखी होती है, ठीक है ना। तो इस वाली डेट वाले पेज पे क्या लिखा, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ठीक है ना। इसने अपनी डायरी पे लिखा, किसने, मार्गी ने अपनी डायरी पे लिखा कि आज टॉमी को एक रियल किताब मिली है, रियल किताब मिली है। ईयर्स है हमारा 2157 का। उस टाइम पे जो है क्या हुआ कि जहाँ पे जो डायरी थी मार्गी की डायरी ने अपना एक पेज था 21 मई 2157 जो पेज था, उसके ऊपर उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इसका मतलब कि मार्गी ने जो है इससे पहले कभी रियल बुक देखी नहीं होगी या सुना नहीं होगा, या टॉमी ने कभी रियल बुक जो है, जो किताबें हमारे पास होती हैं जिनके हम पेज काटते हैं, इन बुक्स के बारे में कभी देखा नहीं होगा, कभी इन बुक्स के बारे में शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। इसलिए जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको लिखी कि टॉमी को जिस दिन किताब मिलती है, ठीक है ना, टॉमी को जिस दिन एक असल में किताब मिलती है, तो उस दिन मार्गी इसकी अपनी डायरी एंट्री बनाती है कि आज इसको एक किताब मिली। इसका मतलब कि किताब इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, ठीक है ना। मार्गी का दादा जो है उसने एक बार कहा था कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसका दादा, ठीक है ना, मार्गी का जो दादा था उसने एक बार कहा था इनको कि जब वो छोटा था तो उसका दादा, ठीक है ना, मार्गी के दादे ने क्या कहा,
हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, ठीक है ना, मार्गी के दादे को उसके दादे ने कहा था, क्या कहा था, टोल्ड दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि इस वक्त जो है हमारे ज़माने में एक टाइम हुआ करता था जिस वक्त जो है सभी की सभी स्टोरीज जो हैं वो किस पे लिखी जाती थी, प्रिंटेड पेपर पे प्रिंट की जाती थी। ये चीज़ किसने बताई है, ये चीज़ जो है बेसिकली मार्गी को उसके दादा ने बताया, कि उसको उसके दादा ने बताया है कि जब एक ज़माना हुआ करता था सारी की सारी जो स्टोरियां हुआ करती थी वो किताबों पे लिखी जाती थी, जिस तरह आजकल हमारी किताबों पे लिखी रहती। तो अब हम जो है वीडियोस को छोटा छोटा बनाते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो, इसलिए वीडियो को हम जो है कट करके फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।